अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। गवर्नर साहब, आ गई वो रात जिसका था इंतजार। आपने एक महीना जो है डेली लगातार पैगाम दिए है कि गवर्नर हाउस खुला होगा, कराची की माएँ बहनें बेटियां आए, मेहंदी लगाएं, चूड़ियां मुफ्त में लेके जाएं। तो वो रात आ गई, हजारों खवातीन यहाँ पर आई और आपकी तरफ से जो चूड़ियों का तोहफा था वो भी जाते हुए लेके जा रही हैं गेट पे, मेहंदी भी लगाई, बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन आपने अपना टारगेट अचीव किया। इस गोल को अचीव करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, असल तो महसूस जो यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो कर रही हैं। अभी भी जब मैं सारी मार्केटें घूम के वापस आया हूँ तो यहाँ पर हर शख्स, हर मेरी बहन बेटी के माँ के चेहरे पर खुशी है और उनकी ये खुशी देखकर मुझे एक बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। और मैं फिर यही कहता हूँ कि जी, अगर ये लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह ताला इनके चेहरों पे खुशियों के लिए बहुत सारे काम करते रहेंगे और इसी तरह इस सूबे के लोगों के चेहरों पे वो मुस्कुराहटें, वो खुशियाँ जो कई अरसे से लोगों ने इनके करीब नहीं आने दी, आज इस गवर्नर हाउस के दरवाजे माओं बहनों बेटियों के लिए, हमारे शहरियों के लिए खुल चुके हैं। ईद मिलन पार्टी भी होगी और उसमें भी 50,000 लोगों के खाने का इंतजाम है, कव्वालियों का इंतजाम है। तो बड़ा मेला तो कल ईद पर लगेगा इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, आपके पकोड़े तलने पे तनकीद हुई, पकोड़े आपके अपने थे, कढ़ाई आपकी अपनी थी, आपने फिर भी खिलाए। आपकी चूड़ियों पे तनकीद हुई, आपने चूड़ियां बांट दी। आपके मेहंदी लगाने पे तनकीद हुई, मेहंदी आपने लगा दी। जो लोग भी आपके ऊपर तनकीद करते थे वो सिर्फ एक दफा गवर्नर हाउस आते थे, एक आप मखसूस कमरे में उनको लेके जाते हैं जो आपका ऑफिस है। बाहर आकर वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, तनकीद करना भी छोड़ देते हैं। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है आपके पास और कौन सी जादू की जप्पी है कि आप लोगों पर तनकीद करते हैं उनको भी राम कर देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। जब भी कोई तनकीद करता है तो मैं अपने अल्लाह से कहता हूँ कि या अल्लाह, इसके दिल में रहम डाल कि मुझ पर तनकीद नहीं कर रहा, ये इस आवाम पर तनकीद कर रहा है, क्योंकि मैंने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो मेरी ज़ात के लिए हो। मुझे तो आप देख रहे हैं, अभी भी मैं पसीने में हूँ और मैं लोगों के दरमियान हूँ। तो यहाँ मैंने अगर करना कुछ होता तो मेरे पास भी फिर यहाँ वज़ीर और सफ़ीर बैठे होते, लेकिन यहाँ ये लोग बैठे हैं जो अवाम है। तो मैं तनकीद करने वालों को फिर एक बार कहूँगा, जितनी तनकीद करनी है मुझ पर करें, मैं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अवाम के उन कामों पे तनकीद ना करें जो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। जबरदस्त। एक आखिरी चीज बस आपसे पूछेंगे कि ईद मिलन पार्टी के हवाले से भी आपने कल का एक बड़ा प्रोग्राम रखा है, ठीक है? आप बहुत सारी चीजें जोक दर जोक करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब सड़क से गुजरता है तो उसके दिल में बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि ये गरीब है, मैं इसकी मदद करूंगा, ये भूखा है, मैं इसको खाना खिलाऊंगा, कभी मैं साहिब इक़्तिदार आया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा लगता है कोई 30-35 साल से एक आपके दिल के अंदर ये जो मसीहा है, जो मसीहा का किरदार आप अदा कर रहे हैं, ये चीजें जमा होती जा रही थी और आप जब गवर्नर बने तो अब ये जो है ना लावा फटना शुरू हो गया है। तो ये क्या था, कितने अरसे से आपके जहन में चीजें चल रही हैं? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं जोक दर जोक ये रुकने वाले नहीं है, यके बाद दीगर आप कोई ना कोई फैसला कराची की आवाम के लिए लेके खड़े होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिशात मेरी सारी हैं, इन्हीं लोगों में से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सभी पहुँचते हैं, लेकिन शायद खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा 12 रबी अव्वल वाले दिन नोटिफिकेशन हुआ है तो खौफ खुदा और बढ़ गया है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि खौफ व ख़तर बिला ख़तर हम लोगों की इसी तरह से खिदमत करते रहेंगे। ये तो सिर्फ अभी छोटी सी चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो वो इंशाअल्लाह ईद के बाद पार्टी शुरू बहुत होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।